वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड चल रहा था। हमने पिछले लेक्चर में साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन की थी कि कोई ग्रुप अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन कैसे साइक्लिक हो सकता है, और हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की थी। आज हम उसका टॉपिक जो है उससे रिलेटेड कुछ और बातें सीखेंगे। हमने डेफिनेशन जो कल पढ़ी थी वो मैंने यहाँ फिर से लिख ली है। अगर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास अगर उस ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि अगर हम उसकी पावर्स चढ़ाते जाएं तो हमारे पास उस ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं उस एक एलिमेंट से, तो वो एलिमेंट जो है उस ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा और ये एलिमेंट इसी ग्रुप का ही होगा। ठीक है, अगर अंडर ग्रुप एडिशन है तो हम उस n से मल्टीप्लाई करवाते जाएं और ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं, यानी ए को इसी ग्रुप का एलिमेंट लिया जाए और उससे मल्टीप्लाई करवाते जाएं और ये n कोई इंटीजर हो, तो ये a जो है ये इस ग्रुप का जनरेटर होगा। अब साइक्लिक ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। स्टूडेंट्स, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कौन सा होगा? अगर कोई ग्रुप जो है उसका ऑर्डर कोई फाइनाइट नंबर हो और वो साइक्लिक की डेफिनेशन को भी फुलफिल करता हो तो वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो, यानी वो उसका ऑर्डर इन्फिनिटी है और वो साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं z/2z की, z/2z अंडर एडिशन ग्रुप था। इसमें एलिमेंट्स हैं जी 0 एंड 1। इसका जनरेटर देखें तो इसका जनरेटर हमारे पास क्या है जी? इसका जनरेटर हमारे पास 1 है। 1 इसका जनरेटर है। क्यों 1 है इसका जनरेटर? क्योंकि अगर हम इसके साथ किसी भी n को मल्टीप्लाई करवाते जाएं, n को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। अगर हम n को पुट करते हैं जी 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 जनरेट हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 2 1 2, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या है जी? 2 पे करवा रहे हैं तो 2 पे जब डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो ये अगेन रिपीट होना शुरू हो गया और इस सेट के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं और जनरेटर क्या है जिसका 1। तो ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप भी है और फाइनाइट ऑर्डर का भी है, तो इसलिए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात करें, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं और वो अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो है इसका जनरेटर देखा जाए तो 1 इसका जनरेटर होगा। इसका जनरेटर 1 है और इसका जनरेटर -1 भी है। 1 के साथ अगर हम n को मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, n सेट ऑफ इंटीजर में से ही है, तो हमें पता है सारे एलिमेंट इसके जनरेट हो जाएंगे। कैसे देखते हैं? कैसे? इस तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम लेते हैं 0 +- 1 +- 2 एंड अप टू सो ऑन, तो हमारे पास अगर हम कहते हैं कि 1 इसका जनरेटर है तो n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाने चाहिए इस सेट के। तो n को अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 × 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए इस तरह पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर हम n की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नंबर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। -2 रखेंगे तो -2। इस तरह से अप टू सो ऑन सारे एलिमेंट्स जनरेट हो जाते हैं 1 से। इसी तरह हमारे पास -1 भी इसका जनरेटर है और 1 भी इसका जनरेटर है। -1 से भी n को मल्टीप्लाई। अब देखें ये जो ग्रुप था ये इसका ऑर्डर इन्फिनिटी था और ये साइक्लिक ग्रुप की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका जनरेटर है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है कि हमें एक ग्रुप के कितने जनरेटर हो सकते हैं। जैसे हमने कल एक एग्जांपल की थी z/8z, उसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं जी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके हमने देखे थे कितने जनरेटर थे। एक तो इसका जनरेटर हमारे पास 1 था, एक 7 था और हमारे पास इसका जनरेटर था जी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, 1 था इसका जनरेटर, 7 था और इसके अलावा हमारे पास का जनरेटर 3 था और 5 था। देखिए इसके कितने जनरेटर हैं? 1 2 3 एंड 4 जनरेटर्स हैं इसके। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जब हमने भी z/2z किया उसका हमारे पास एक जनरेटर था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना ये कि कोई भी अगर ग्रुप हो, चाहे फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो सकते हैं। आप अपने माइंड में एक बात रखें कि अगर तो साइक्लिक ग्रुप हुआ फाइनाइट,
तब कितने जनरेटर्स होंगे? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हुआ अगर हुआ इनफाइनाइट, तब उसके जनरेटर कितने होंगे? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है जी। अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर्स निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जी, वो है फाई ऑफ एन। फाई ऑफ एन आइलर फाई फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि कैसे हम फाई ऑफ एन निकाल सकते हैं। यानी अगर कोई ग्रुप उसका ऑर्डर फाइनाइट है और अगर वो साइक्लिक भी है तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करने होंगे, उसके कितने जनरेटर्स हो सकते हैं, तो हम फाई ऑफ एन से इजीली उसके जनरेटर्स निकाल सकते हैं। अगर कोई ग्रुप इनफाइनाइट है और वो साइक्लिक भी है तो उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स जो हैं वो हम लोग कैसे निकालेंगे जी? अगर कोई भी ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो हमेशा उसके जनरेटर 2 ही होंगे। उसके जनरेटर्स कितने होंगे? उसके जनरेटर्स हमेशा 2 ही होंगे। उसके जनरेटर्स हमेशा 2 होंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। जो और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के हम फाई ऑफ एन से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम यहाँ पे बात करते हैं, निकालते हैं ज़रा जनरेटर्स। जैसे कि इसी एग्जांपल को ही ले लें, Z/8Z था, फाइनाइट है, साइक्लिक ग्रुप है। अगर हम इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालना चाहें तो हम फाई ऑफ 8 फाइंड आउट कर लेंगे। अब फाई ऑफ 8 कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसे प्राइम में तोड़ लेंगे, 2⁻³ आ जाएगा। तो 2 पावर में से एक नंबर माइनस कर देंगे और बेस में से भी, तो क्या आ जाएगा? 2⁻² इंटू 1, 2⁻², 4 बंदा 4। तो देखिए 4 जनरेटर्स, तो हमारे पास यानी इसके 4 जनरेटर्स हैं और निकले भी हमारे पास 4 ही थे, 1, 7, 3 और 5, इसके 4 जनरेटर्स निकले थे। अब जैसे हम लोगों ने देखा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके 2 जनरेटर्स निकले हैं, एक 1 और एक -1। इसके 2 जनरेटर्स, अगर हमने भी ये कहा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके कितने जनरेटर्स होंगे? हमेशा उसके 2 ही जनरेटर्स होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि और कौन कौन से साइक्लिक ग्रुप हो सकते हैं हमारे पास। जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है, P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकें। P एंड Q जो है सेट ऑफ इंटीजर्स में से हों और Q नॉट इक्वल हो 0 के। जो हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये अंडर एडिशन ग्रुप तो होता है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक। साइक्लिक क्यों नहीं है जी? इसके अंदर हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है जिसके साथ हम इनको मल्टीप्लाई करवाते जाएँ तो हमारे पास जनरेट हो जाए ये पूरे का पूरा ग्रुप। क्योंकि अगर हम इसमें से कोई एलिमेंट उठा लें, फॉर एग्जांपल अगर 1 उठाते हैं तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, n तो यहाँ पर इंटीजर में से आएगा ना। यहाँ पर जो एक नंबर रखेंगे इससे सारे रैशनल नंबर तो नहीं आएंगे। रैशनल नंबर के अंदर तो हमारे पास फ्रैक्शन में है, डेसिमल में नंबर्स हैं, लेकिन वो नहीं आ सकेंगे। अगर हम 1/2 रख लें तो 1/2 से अगर n को मल्टीप्लाई करवाते जाए 0 से 1 से 2 से, तो 1/2 के जो मल्टीपल्स होंगे वो आते जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे तो वो नहीं जनरेट। अगर 1/3 रखते हैं, इसी तरह से हम कोई भी एलिमेंट रख लें तो हमारे पास रैशनल नंबर का पूरा सेट जो है वो जनरेट नहीं होना। ये पूरा ग्रुप जो है अंडर एडिशन ये जनरेट नहीं होगा, इसके सारे एलिमेंट, इस तरह से ये साइक्लिक नहीं है। इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर जो है अंडर एडिशन ये भी हमारे पास साइक्लिक नहीं होता, नॉट साइक्लिक, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें जो है नॉन ज़ीरो, हमारे पास रैशनल नंबर्स जो होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, और रियल नंबर्स, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, ये भी दोनों साइक्लिक नहीं होते, नॉट साइक्लिक। इसके अंदर हमने क्या करना होता है? अंडर मल्टीप्लिकेशन पावर्स चढ़ाते जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेकर उसके हम पावर्स चढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा ग्रुप जनरेट नहीं होने वाला, इस तरह से ये भी साइक्लिक नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप की, यानी Z/6Z स्टेरिक की, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जी 1 and 5, वो एलिमेंट्स आते हैं जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसके जनरेटर्स निकालने हो, क्या ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा? साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना। तो अगर हम 1 को देखें, 1 की क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए जनरेटर जो है साइक्लिक ग्रुप की क्या डेफिनेशन है कि हमारे पास वो एलिमेंट इसका जनरेटर होगा इस ग्रुप का कि अगर हम उसकी पावर्स चढ़ाते जाएं, A बिलोंग करता हो G को और N बिलोंग करता हो Z को। अब देखिए 1 की कुछ भी पावर चढ़ाते जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो 1 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 को चेक करते हैं, 5 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो 5 ही आ जाएगा। 5 की पावर अगर हम 2 लेते हैं तो 10 आ जाएगा। 10 को जब हम डिवाइड करवाएंगे जी 6 के ऊपर तो रिमाइंडर बचने वाला है 4 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी हमारे पास जनरेट नहीं कर पा रहा है जी। अगर हम यहाँ पर 5 की पावर 2 लेते हैं 25 आना था, 25 क्योंकि 5 की पावर 2 लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना,
मेरे माइंड में एडिशन आ रही थी। 5 की पावर 2 है तो हमारे पास क्या रहेगा 25। 25 को जब हम 6 पर डिवाइड करवाएंगे जी, 6 4 द 24, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो कौन सी क्लास आ जाएगी जी, 1 की रेसिड्यू क्लास आ जाएगी। 1 इसका एलिमेंट है। उसके बाद अगर हम 5 की पावर 3 लेते हैं तो आ जाएगा जी 125। 125 का जब हम 6 पे करवाएंगे तो क्या आएगा 6 टू द 12, 5 6 यहाँ पे आएगा 6 टू द 12 आ गया जी। और ठीक है 12 और ये 5, तो यहाँ पर हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यह रहेगा -6 प्लस और यह रहेगा 11, ये क्या हो गया 125 आना था ना। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाने से 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई था 25, 5 to 10, हाँ जी 125। 125 को 6 पे डिवाइड करवाया, 6 to the 12 और 5 रिमाइंडर बचा। हाँ जी 5 रिमाइंडर बचा, ठीक है 5 रिमाइंडर बच रहा है तो हमारे पास 5 इसका एलिमेंट है, ठीक हो गया। ओके अब देखिए फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो गया ना। 1 5 और ये 1 आया, 5 आया। अब फिर से अगर इसकी पावर 4 लेंगे फिर से हमारे पास जो है इसके जनरेटर क्या हो जाएंगे, रिपीट होना स्टार्ट, वो जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होना शुरू हो गए। इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप है। अगर हमें इसके फाइंड करने हों जनरेटर्स, तो हमें पता है हम Z/6 जनरल स्टैटिक जो होता है उसके हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते थे, यानी इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते थे। हम फाइंड करते थे 5 of 6, ये करते होते थे। अब 5 of 6 तो इसका ऑर्डर होता था ना Z/6, Z का जो ऑर्डर होता था वो होता था 5 of 6। अब जब हमें इसके निकालें जनरेटर्स, तो जनरेटर्स क्या होता है उस ग्रुप का ऑर्डर, यानी ये जो n होता है ये उस ग्रुप का ऑर्डर होता है। अब इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है 5 of 6, तो हम 5 of 6 लेंगे, यानी 5 of 6 क्या है इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है जिसका 2, तो 5 of 2 लेंगे तो आ जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए इसका हमें 1 ही जनरेटर मिला जो कि 5 था। 5 इस ग्रुप का क्या था जी, जनरेटर था। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हो गए, यहाँ पर क्या था 5 इसका आ गया तो वो हमने हो गया, ठीक हो गया जी। ओके अब हम लोगों ने जो है एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि Z/8Z अगर हम ले लें स्टैटिक, तो इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 3 5 एंड 7। क्या ये साइक्लिक है, क्या ये साइक्लिक होगा? क्या हमको ऐसा एलिमेंट लें कि जिसकी हम पावर चढ़ाते जाएं और हमारे पास ये जनरेट होता जाए, तो देखते हैं ज़रा चेक करके। 1 को लेने की तो जरूरत नहीं, 1 की कोई भी पावर चढ़ाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3 की देखते हैं, 3 की अगर हम पावर 2 लेते हैं स्टूडेंट्स तो 9 आएगा, 9 फिट पे करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। 3 की पावर 3 लेंगे तो कितना आएगा 27। 27 को जब हम 8 पे करवाएंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर अगर हम 4 लेते हैं तो 4 लेने से आएगा 81 और 1 आ जाएगा। ये तो 1 3 के बाद फिर 1 रिपीट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये तो इसका जनरेटर नहीं है, ये देखें ये फिर से वापस रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से 3 1 3 1 ही आता रहेगा, बाकी एलिमेंट जनरेट ही नहीं हो गया। बाकी 5 7 तो जनरेटर, 3 तो इसका जनरेटर नहीं हो सकता। 5 को देखें, 5 की पावर 1 लेंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 2 लेंगे तो 25 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1 की रेसिड्यू क्लास। अच्छा 5 की पावर 3 लेंगे तो आएगा 125। 125 का जब 8 पे करवाएंगे तो कितना आ जाएगा जी, 125 को 8 पे करवाया तो 8 1 8 और ये 4 और ये 5 40 और ये आ गया 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो 5 बच रहा है, फिर से ये रिपीट होना शुरू हो गया तो ये भी नहीं आ रहा, यानी 5 इसका जनरेटर नहीं है। इसके बाद अगर हम 7 को चेक करें, 7 की अगर हम पावर 1 चढ़ाएंगे तो आ जाएगा जी 1 ही। और अगर हम 7 की पावर 2 लेते हैं तो 49 को 8 पे करवाएंगे तो आ जाएगा जी 1। तो उसके बाद अगर हम 7 की पावर 3 लेंगे तब भी हमारे पास अगेन 7 और ये 1 7 रिपीट होते रहेंगे, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं जनरेट होंगे। इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, इसका जनरेटर जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। वो शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी होंगी कि हमें जैसे यहाँ पर हर एलिमेंट का हम जनरेटर चेक कर रहे हैं कि ये इसका जनरेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने हर एलिमेंट को निकाल के चेक किया था कि ये जनरेटर है कि नहीं, ये जनरेटर है कि नहीं। अगले लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स कि जिसको हम देख के पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट जनरेटर हो सकता है, इसे हमें चेक करना चाहिए, बाकियों को नहीं चेक करना चाहिए। और भी काफ़ी सारी ट्रिक्स कि हम साइक्लिक ग्रुप से और क्या क्या हमारे पास के यूजेस हो सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप अगर है तो वो और कौन कौन सा ग्रुप बन सकता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।